हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और छात्रों के भविष्य पर बहुत बड़ा संकट यहाँ पर आ चुका है। पहली बात दोस्तों कि ये सारे जो नियम होते हैं सिर्फ स्टूडेंट पर ही लागू क्यों होते हैं। जो इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन पर कोई नियम लागू नहीं होता है। बहुत सारी एग्जाम को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और कोविड-19 के चलते जो एग्जामिनेशन है वहाँ पर बहुत सारी जो स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है और वहाँ पर लगने वाले एग्जाम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर स्कूल लाइब्रेरी सबको यहाँ पर बंद कर दिया गया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपसे बस निवेदन है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा रेलवे भर्ती के सारे अपडेट्स पाने के लिए। मैंने यहाँ पर राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत, उनका ट्विटर हैंडल आपके सामने खोल रखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कल ही एक गाइडलाइन भी यहाँ पर जारी किए गए, बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि RBSC अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली 10th और 12th की यहाँ पर जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है उसको दोस्तों यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर 8वीं और 9वीं और ये 11वीं के जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर प्रमोट कर दिया गया है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है ना, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, गई साल भी जो स्टूडेंट थे उनको प्रमोट किया गया था। मान लीजिए कोई स्टूडेंट पिछली बार क्लास 8 में था, उसको प्रमोट करके क्लास 9th में कर दिया और इस साल दोस्तों प्रमोट कर दिया गया है। मान लीजिए वो स्टूडेंट 9 में था, उसको इस साल 10th में कर दिया गया है ना। अब दोस्तों, अगली साल ये स्टूडेंट जो क्लास 10th में पढ़ेगा वो डायरेक्ट 7वीं पास करके तो आया है ना। तो अब आप सोचिए कि वो क्लास 7 का जो स्टूडेंट है वो क्लास 10 में आएगा तो उसका जो बेसिक नॉलेज है वो दोस्तों कहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि क्लास 7 और क्लास 10th का जो स्टैंडर्ड है ना, जो लेवल है दोस्तों, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो स्टूडेंट बेचारा 7वीं क्लास पढ़ के आया है वो दोस्तों जब 10वीं में आएगा तो वो क्या करेगा, और इस प्रकार से अपने फ्यूचर के लिए वो कहीं ना कहीं डिमोटिव होगा, क्योंकि जब वो क्लास 10th के एग्ज़ाम देगा तो कहीं ना कहीं उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से आप ये मान के चलिए कि जो स्टूडेंट है उनको बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। अब मैं आपको पूरी गाइडलाइन दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। सो गाइज, यहाँ पर देखिए, ये कल इवनिंग को यहाँ पर ये गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई थी। विषय देखिए, कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए गाइडलाइन। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर दूसरी लहर यहाँ पर कोविड की बढ़ रही है, जिस वजह से 30% जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं और 60% जो शहरी इलाके के लोग हैं, 45 वर्ष से कम, उनमें यहाँ पर जो कोविड है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे फैसले लिए गए। यहाँ पर देखिए, ये आपके 16/4/2021 से और 30/4/2021 यानी कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के तहत यहाँ पर ये गाइडलाइन है, इनका यहाँ पर पालना होगा। यहाँ पर देखिए, जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, शाम 6 बजे से और मॉर्निंग 6 बजे तक यहाँ पर रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी ऑफिस हैं, शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। और यहाँ पर देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बंद की गई हैं, लेकिन जो रात्रिकालीन कर्फ्यू है इन चीज़ों पर नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं ना, उन पे आपके रात्रिकालीन जो आपका जो गाइडलाइन है, कर्फ्यू है, यहाँ पर नहीं लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ा फैसला यहाँ पर देखो, शिक्षण संस्थान के लिए सबसे बुरी बात है कि यहाँ पर सभी जो शैक्षणिक कोचिंग क्लासेज हैं, लाइब्रेरी है, स्कूल कॉलेजेस सारे यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि क्लास 10th और 12th की जो प्रायोगिक परीक्षाएं, प्रैक्टिकल एग्जाम चल रही हैं, वो दोस्तों यहाँ पर चल सकती हैं, उनको यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जो स्कूल कॉलेज कोचिंग लाइब्रेरीज है, सबको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जो शादी समारोह है इनमें केवल 50 लोग हैं, इनको यहाँ पर आने जाने की यहाँ पर परमिशन दी गई है। और बैंड वादक जो हैं, बैंड बाजा वादक, वो इनसे अलग यहाँ पर रखे गए हैं, इसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। और यहाँ पर देखिए, वही नो मास्क नो एंट्री। लेकिन यहाँ पर आपको पता है, रैलियों में कोई यहाँ पर मास्क नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं है, कोई यहाँ पर रूल नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसके अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को एंट्री दी गई है। इसके अलावा किसी प्रकार का त्यौहार मनाना, मेले, धार्मिक समारोह, है ना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक क्लियर चीज़ मेंशन कर रखी है, राजनीतिक। लेकिन दोस्तों, इसकी पालना आपको पता है कितनी अच्छे से होती है। यहाँ पर बोला कि कोई पॉलिटिकल रैली या पॉलिटिकल समारोह नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि उधर वेस्ट बंगाल में खूब आसानी से चीज़ें हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। सारे सिनेमा हॉल वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, सब चीज़ें यहाँ पर बंद कर दी गई हैं और एक प्रकार से वापिस जैसे लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ पर बना दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो, बहुत बड़ा यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। आपातकालीन सेवा जो है वहाँ उनको छोड़कर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बंद कर दी गई हैं। और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो,
यहाँ पर सैनिटाइजर करना चाहिए, सामाजिक दूरी और वो चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ पर मार्केट जो वगैरह है यहाँ पर खुले रहेंगे, लेकिन उनका भी टाइम यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, जो लोग यहाँ पर सार्वजनिक जगह पर घूम रहे हैं उनके लिए भी 50% पहले से ही जगह जो है यहाँ पर खाली होनी चाहिए। तो बहुत प्रकार से, इसके अलावा अगर दूसरे स्टेट से अगर कोई यात्री यहाँ पर राजस्थान में आ रहा है तो उसके लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होगी, तभी दोस्तों यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो, जो नॉर्थ वेस्ट रेलवे के जो महाप्रबंधक हैं, इनके जनरल मैनेजर हैं, उनको यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि वो भी यहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करें कि ट्रेन के माध्यम से जो यात्री आ रहे हैं उनकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर ली जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से एक प्रकार से आप मान सकते हो कि ये बुरी खबर है जो भी स्टूडेंट है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस सारे बंद कर दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए, बड़े बड़े नियमों की बात कर रहे हैं कि गाइडलाइन का अगर आपने यहाँ पर उल्लंघन किया तो आपके खिलाफ ये होगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जहाँ पर इलेक्शन होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें कुछ भी अलाउ नहीं होती हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, अगर कोई फेस मास्क नहीं लगाता है 500 रुपये का जुर्माना है, अगर कोई दुकानदार नहीं लगाता है उसका भी 500 रुपये का जुर्माना है, अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाता है 100 रुपये का जुर्माना है। लेकिन जो राजनीतिक रैलियाँ हो रही हैं उनमें आप जाइए, करोड़ों रुपये वसूली, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं जाएगा दोस्तों। अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकेगा 200 रुपये, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान यानी कि आपका शराब पान गुटखा खाएगा 500 रुपये, अगर कोई शादी की परमिशन नहीं लेता है तो 5000 रुपये। लेकिन दोस्तों क्या कोई राजनीतिक दल है वो अपना रैली निकालने के लिए परमिशन नहीं लेता तो क्या उससे 5000 रुपये वसूलेंगे? इसके बारे में दोस्तों कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर बोला है कि आप शादी में 50 से ज़्यादा लोग नहीं बुला सकते, उसके लिए 25,000 का जुर्माना है। लेकिन आपको पता होगा राजनीतिक दल जो हैं हज़ारों की तादाद में भीड़ जमा कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर कोई टैक्स वसूल नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि आपको पता है आपके रैलियों पर, है ना, राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं उन पर कोई नियम लागू नहीं है, ये नियम सिर्फ जनता पर ही लागू हैं। इसके अलावा कोई आपका कैब रिक्शा वाला ये आगे मुँह नहीं ढक रखा है उसको 500 रुपये का चालान, है ना। इसके अलावा देखिए, कोई भी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से अगर कोई सैनिटाइज नहीं रखता है 10,000 का जुर्माना। बहुत बड़े बड़े जुर्माने की बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये आप जानते हैं कि सारे आपके पॉलिटिकल मान सकते हैं कि पॉलिटिकल इश्यू है और कुछ नहीं है। क्योंकि जहाँ पर आपका इलेक्शन है वहाँ पर कुछ भी लागू नहीं होता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों फिलहाल हो सकता है कि अपनी रेलवे के एग्ज़ाम पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर रेलवे के एग्ज़ाम पर इफेक्ट पड़ेगा ना तो वर्तमान में जो आपके एसएससी की एग्ज़ाम चल रही हैं उस पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर वर्तमान में एसएससी की 10+2 जो एग्ज़ाम चल रही है, अगर दोस्तों उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ना तो फिर आप मान के चलिएगा कि आपकी रेलवे की जो एग्ज़ाम है उन पर भी कोई न कोई इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल रेलवे के एग्ज़ाम के बारे में कोई अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगा उसका नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दूंगा और वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस गाइडलाइन के बारे में आपके क्या विचार है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।